मैं तो बस एक बच्चा ही था जब मैंने उसे जंगल में देखा था। एक वकील जिसके एक जस्ट में एक नली लगी थी और जो अपनी जान लेना चाहता था। मैं दौड़ा और बार बार उसे बाहर निकाला जब तक उसने मुझे पकड़ नहीं लिया। उसने मुझे जबरदस्ती कार में बिठाया और चीख पुकार के बीच उसने कबूल किया कि अंदर उसे क्या मार रहा था, कि उसके मुवक्किल एक गैंगस्टर ने एक सीनेटर की हत्या की थी और उसे ठीक ठीक पता था कि लाश कहाँ दफनाई गई है। जब हम बंदूक के लिए संघर्ष कर रहे थे तो मैं कांप उठा, यह समझते हुए कि इस रात ने मुझे उसका बंधक बना लिया है। मैं कार से कूद गया और भागा और मेरे पीछे गोली की आवाज आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती तो अभी शुरू ही हुई थी। पुलिस को घटनास्थल पर मेरे द्वारा पी गई सिगरेट का बट मिला और उन्हें पता था कि मैं वहां था। उस दिन न सिर्फ एक आदमी की मौत हुई बल्कि मेरे भाई की बेगुनाही भी, क्योंकि उसने जो देखा उसने उस पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया। मैंने एक पर्चे पर उसका नाम देखा और सोचा मुझे मदद चाहिए। तो मैंने उससे पूछा आप कितना चार्ज कर दिया है, और उसने कहा आपके पास कितना है। मैंने उसे अपना आखिरी बिल दिया, $1। इसी पैसे से उसने मेरा प्रतिनिधित्व किया। जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फोलट्रीड ने मुझ पर दबाव डाला तो रेगी के आदेश पर मैंने पूछा कि क्या उन्हें वकील की जरूरत है। मुझे मना कर दिया गया, इसलिए मैं वहां से चला गया और रेगी दृढ़ता से अंदर आया। उसके पास रिकॉर्डिंग थी कि उन्होंने मुझे क्या बताया था और यह कि यह गैरकानूनी था। भीड़ ने हमारा घर जला दिया और पुलिस मुझे मेरी माँ और भाई के साथ अस्पताल ले गई, लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के मुझे न्याय में बाधा डालने के आरोप में जेल भेज दिया गया। लेकिन रेगी ने इसकी इजाजत नहीं दी। अदालत में उसने दलील दी कि मैं एक सदमे में डूबा हुआ किशोर गवाह हूँ जिसके नागरिक अधिकार है और मुझे सुरक्षा की जरूरत है। उसने मुझे तुरंत रिहा करवा दिया। अस्पताल में जब मेरा भाई अभी भी सदमे में था, एक गुंडा मुझे मारने आया। मैं भागा, मुर्दाघर में लाशों के बीच छिप गया और कांपते हाथों से मैंने रेगी को पुकारा। वो मुझे लेने आई और मुझे वहां से जिंदा बाहर निकाला। अस्पताल के बाद रेगी ने मुझसे कहा कि अब हम और नहीं भाग सकते, हमें सच साबित करना होगा। हम न्यू ऑरलियंस गए, वकील क्लिफोर्ड के बोट हाउस में। वहां अंधेरे में वह रात छिपा था जो हर कोई जानना चाहता था। भीड़ द्वारा मारे गए सीनेटर का शव, जिसका ठिकाना सिर्फ मुझे ही पता था। लेकिन हम अकेले नहीं थे। जब हम पहुंचे तो गुंडे पहले से ही वहां मौजूद थे। लेकिन रेगी ने एक ऐसी बेरुखी से जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा अफरा तफरी मचा दी। उसने पड़ोस के घर में अलार्म बजा दिया। रोशनी, चीखें, भौंकते कुत्ते। अचानक उनमें से सबसे खतरनाक ने अपनी बंदूक हम पर तान दी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी वही खत्म हो रही है। इस अफरा तफरी में हमने उससे करते हुए बंदूक छीन ली। तभी मुझे सीनेटर का शव मिला। रेगी ने पुलिस के साथ एक सौदा किया कि वह हमें गवाह संरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के बदले में शव धुआं देगी। मैंने टूटे हुए दिल से उसे अलविदा कहा, यह जानते हुए कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा।